Good morning, all students. Today is your class 10th geography first chapter, resource and development. So all class 10th students listen carefully. Today's your geography first chapter is very important chapter for your board exam. So all students see and listen. Your first topic is today's resource. So resource, the first is definition of resource. All students, रिसोर्स मीन्स हम बेसिकली ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे संसाधन जिनकी हमको आवश्यकता है, पर डेफिनेशन हमें ये नहीं बताती है। डेफिनेशन हमें कुछ और समझाने की कोशिश करती है, जैसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अ रिसोर्स इज अ सोर्स और सप्लाई फ्रॉम विच अ बेनिफिट इज प्रोड्यूस्ड एंड दैट हैज सम यूटिलिटी। जिसमें संसाधन हमें या ह्यूमन बींग्स को लाभ देते हैं, जो हमारे लिए लाभदायक हैं, वही रिसोर्सेज हैं। अब हम उस रिसोर्स को कैसे अपने उपयोग में लाते हैं, वो हमारे लिए रिसोर्सेज कहलाते हैं। और वो कई सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस मीन गोल्ड, सिल्वर, वुड, etc. एनी अदर एग्जाम्पल, कई सारे आपके सामने ऐसे आएंगे जो हमारे लिए रिसोर्सेज कहलाते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज किस चक्रव्यूह में घूम रहा है उसे जानना बहुत जरूरी है। तो हम डेफिनेशन को डायरेक्टली ना समझ के एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमने एक छोटा सा आपके सामने डायग्राम बनाया। सो ऑल स्टूडेंट्स सी, रिसोर्सेज या रिसोर्स मीन्स संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका यूज हमें करना होता है, जिससे हमें लाभ मिलता है, जिसकी एक उपयोगिता होती है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं गोल्ड ऑब्लिक सिल्वर, कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक, अब पहला आता है टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल। जिसमें टेक्नोलॉजी अगर नहीं होगी तो किसी भी रिसोर्स की वैल्यू नहीं होगी। कैसे? हमने गोल्ड लिया, अगर गोल्ड यहां पर फेंका हुआ है और उसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम जानते हैं कि मतलब ना गोल्ड हमारे खाने के काम आ रहा है, ना हमारे किसी चीज को पकाने के काम आ रहा है, ना हमारे लिए कोई उसकी उपयोगिता है, तो फिर हम उसको रिसोर्सेज में नहीं रखेंगे। लेकिन अब उसे रिसोर्स में कन्वर्ट कैसे किया, उसका मेन रीजन था टेक्नोलॉजी। हमने क्या किया, अब ऐसा तो नहीं है कि हम डायरेक्ट गए जहां पर हमें सोने की तादाद ज्यादा मिली, हमने तुरंत वहां पर जाके एक कुदाल लेके खोदना शुरू कर दिया। नहीं, सोना हमें ऐसे नहीं मिलेगा, हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। सो हाउ, हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी के थ्रू लैंड पे खुदाई की, और खुदाई करने के बाद तुरंत हमने उस गोल्ड को प्योर गोल्ड यानी कि ओल्ड से प्योर गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि पुराने से एक अच्छा बेहतर गोल्ड उसको बना दिया। अब यानी कि टेक्नोलॉजी में तो हमने उसको गोल्ड बना दिया, अब वो एक रिसोर्स के अंडर आ गया। लेकिन रिसोर्स में अब कल्चरल एक्सेसिबल उसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी से जब गोल्ड बन के आया तो क्या वो हमारी संस्कृति में काम आएगा या नहीं, ये जरूरी है। अब हमें पता है कि गोल्ड की क्या वैल्यू है, इंडिया में या अदर कंट्रीज में भी हर एक जगह पे गोल्ड की अपनी वैल्यू है। तो हमने कल्चर देखा कि हमें उसकी उपयोगिता ज्यादा है, उससे हमें लाभ मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो हमने कल्चरल को भी रिसोर्स के साथ जोड़ दिया। ये दोनों आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। थर्ड आता है इकोनॉमिकल इकोनॉमिकली फिजिबल। अब दिस मीन्स टेक्नोलॉजी और कल्चरल जब दोनों ने एक रिसोर्स को बनाया तो क्या उसकी कीमत ने आपको प्रॉफिट दिया या नहीं। मान लीजिए आपने गोल्ड बहुत तादाद में टेक्नोलॉजी और कल्चर को देख के काफी हद तक आपने 10 लाख रुपया 10 लाख रुपीज आपने लगा दिए, और उसके बाद आप जब उसे मार्केट में बेचने गए और मार्केट में जाते ही उसकी कीमत
80 लाख है, मान लीजिए 8 लाख यानी कि 8 लाख, तो उस 8 लाख से आपको 2 लाख का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो वो रिसोर्सेज से फिर क्या हो गया, आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा, तो धीरे धीरे उसकी क्या होगी, वैल्यू डाउन होने लग जाएगी। तो इस बात पर आपको क्या करना है कि रिसोर्सेज को समझने के लिए इन तीनों पॉइंट को क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एसेसिबल, कल्चरल एसेसिबल और इकोनॉमिकली फिजिबल, ये तीनों चीजें एक रिसोर्स बनाएगी। यानी कि टेक्नोलॉजी ने उस सोने की उपयोगिता को बाहर निकाला, कल्चर यानी कि हमारी संस्कृति ने उसको एक्सेप्ट किया और उसकी एक कीमत आई, और जिस कीमत से हमें लाभ मिला वो अपने आप में रिसोर्स हो गया। ओके, नाउ क्लियर। अब सेकंड पॉइंट आपके सामने है फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन। अब एक रिसोर्स को बनाने के लिए, यानी कि जब ह्यूमन बीइंग से एक रिसोर्स बनाना चाहता है तो वो क्या क्या यूज करेगा। सबसे पहले आते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट। हमें ये पता होना चाहिए कि लैंड की किस जगह पर, जैसे हम बैक एग्जांपल पे आए थे गोल्ड पे ही, कि फिजिकल इन्वायरमेंट में हमें ये पता होना चाहिए कि वो सोना कहां पर है, वो गोल्ड है कहां पे। अब जैसे हमें गोल्ड का पता लग गया कि इस जगह पे बहुत सारा गोल्ड मिलता है, तो अब हम दोबारा से क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। उस टेक्नोलॉजी से हम उस सोने को प्योर बनाएंगे, और प्योर बनाने के बाद हम उसे एक इंस्टीट्यूशन को देंगे। क्यों देंगे, इसका रीजन ये है कि वो एक मार्क करके आपको देगा। आपने देखा होगा 24 कैरेट का सोना होता है, 22 कैरेट का गोल्ड मिलता है आपको, दोनों में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि अलग अलग कंपनी को वो क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है, ताकि वो लोग फिर उसे मार्केट में भेजें और तब जाके हम उसको खरीद सके। यानी कि रिसोर्स हमें ये कहता है कि जिन चीजों की हमें आवश्यकता है और जिन चीजों से हमें लाभ मिलता है और जिन चीजों की एक अलग उपयोगिता होती है, वही रिसोर्सेज कहलाते हैं। दिस मीन अ रिसोर्स इज ए सोर्स ऑफ सप्लाई फ्रॉम विच अ बेनिफिट इज प्रोड्यूस्ड एंड दैट हैज सम यूटिलिटी। आई थिंक ऑल स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे व्हाट आई एम सेइंग। सो टुडेज टॉपिक हैज कंप्लीटेड। So thank you so much.